तो गाइस हम रैपिडो से आ गए थे सोनोटेक के इवेंट से। तो हमारे यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे हम उतरे। उसके बाद हम अंदर पैदल गए गली में, क्योंकि अब बाइक लेके जाना सही नहीं रहता। छोटी छोटी गलियाँ हैं। फिर मम्मी बना रही थी कढ़ी चावल मेरे लिए, और मम्मी ने कढ़ी चावल मेरे पैक भी कर दिए थे, क्योंकि मेरे मतलब वहाँ घर पे मेरे को रिटर्न जाना था मुझे। वहाँ मेरी क्रिस्टी मेरे को देखती है कर रही है, बिस्कुट खा रही थी। मेरी किस्टी से मुझे इतना प्यार है, बस क्या बताऊं। जानवर से तो बहुत प्यार हो जाता है हम लोगों को। उसके बाद हम सीधा चले गए थे मम्मी और मैं मार्केट में। मम्मी को कोई मिल गया था, मम्मी बात करने लग गई थी। मार्केट में तो गाइस हम कभी भी कहीं कहीं पे भी जा ले, कोई ना कोई मिलता ही रहता है, क्योंकि पूरा मतलब जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे सभी लोग हमें जानते हैं। फिर मैं गई थी डॉक्टर के, मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं उनसे सजेशन लेने गई थी कि मुझे ये चीज़ करानी चाहिए या नहीं। और दिव्यांशी के लिए दवाई ली थी, क्योंकि इसकी आईज में हो रही था आई फ्लू, जिससे मतलब ये स्कूल भी नहीं जा रही थी, और काफी छुट्टियां हुई है इसकी स्कूल की। इसकी आईज बार बार सूज जा रही है और अंदर से एक दाना निकल रहा है। फिर मैं गई थी फुटवेयर वाले के, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मुझे कौन सी पसंद है कौन सी नहीं। और ये है आहूजा शूज। आहूजा शूज शॉप बहुत मस्त है यार। इसके पास ना कलेक्शन अच्छा नहीं है, मेरे लायक कलेक्शन नहीं है। बट फिर मैं आ गई तो रिटर्न, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। मम्मी तो जिद कर रही थी ये वाली ले ही ले, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने बट ली नहीं। इसके बाद मैं और मम्मी गए थे शायद, हाँ हम। फिर गाइस हमें कहीं जाना था, मम्मी किसी चीज का रेट पूछ रही थी, और नहीं, मम्मी सिलाई पूछ रही थी इनसे कि कितना क्या लेते हो। फिर हम गए थे अपनी, मैंने ली थी फ्रूट बियर, दिव्यांशी ने ली थी कोला। और गाइस पता नहीं मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक क्यों अच्छी लगती है, इसमें ना हल्का हल्का मुझे ना नशा सा लगता है इस वाली में। बट यार नशा नहीं कह सकती, अंकल से मैंने पूछा था तो ये कहते फ्रूट बियर ही है। और यहाँ पे मैं व्लॉग बना रही थी अपना, अंकल पूछ रहे थे फोन से क्या कर रही है, मैंने कहा अंकल व्लॉग बना रही हूँ। फिर ये कह रहे अच्छे से लो ना, मुझे पूरा लो, व्लॉग बना रहे हो तो। मुझे हंसी आने लग गई हो। और सबसे पहले इनने ली थी कोको कोला, मैंने ली थी फ्रूट भी। और मेरा हर बार लेती हूँ, आप स्नैपचैट पे भी देखते होंगे। फिर मैं चली गई थी अपने डॉक्टर के यहाँ पे, जहाँ से मुझे मेडिकल बनाना था दिव्यांशी के स्कूल में देने के लिए, क्योंकि 10 दिन का एक दिया था, 10 दिन का मतलब 20 दिन का मेडिकल दिया था मैंने। और फिर हम आ गए थे। गैस गलियों को इग्नोर करना, छोटी छोटी गलियां। मम्मी ने दूध वगैरह लिया था। और फिर हम घर पहुंचने से पहले हमें जाना था एक भैया की दुकान पे, हमने उनसे कुछ मंगाया हुआ था साड़ी। तो हम उसकी दुकान पे गए थे, तो उनकी दुकान पे गए तो हम मुझे जो साड़ी मैंने उनसे मंगाई थी वो अच्छी नहीं लगी। फिर मैं आ गई थी घर, मम्मी ने खाना वाना पैक कर दिया मेरा फटाफट आते के साथ ही। और मैं, मम्मी और ये दोनों लड़के निकल गए थे हम दोनों। मेरा भाई जिद कर रहा था कि मैं छोड़ के आऊंगा, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं, क्योंकि भाई ये मैंने ऑलरेडी कैब मतलब कैब की थी, कैब हुई नहीं, फिर ऑटो मैंने बुक कर दिया था। फिर हम आने के बाद गए थे मेले में, हम दोनों, मैं और देविका दोनों मेले गए थे। और मेला सेकंड टाइम मैं मेला सेकंड टाइम आ रही हूँ। एक बार तो मेरे भाई की मैरिज हुई थी, तो मैंने बेरी में झूला था, और मैं आज सेकंड टाइम झूला झूलने आई हूँ। बट कुछ भी कहो, मेले में जाने के बाद अलग ही रौनक होती है। बट मेला हल्का हल्का खाली हुआ पड़ा था, ज्यादा भीड़ नहीं थी। एक तरह से तो भीड़ भी है, इतने सारे लोग हैं, बट एक तरह से भीड़ नहीं है। और बहुत तरह की चीज मतलब दुकानें लगी हुई थी खेल खिलौनों की। कुछ बच्चे चोर भी थे यहाँ पर, और चोरी करते हैं लोगों के सामान। और फिर हम चले गए थे। और गाइस हम मेला में मतलब कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे चाट पकौड़ों की भी दुकान थी। कहते हैं ना कुछ बहुएं जाके मेले में चाट पकौड़े खाती हैं, तो वही वाला सिस्टम था। और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले ये वाला झूलना था, जो ऊपर गोल गोल झूल रहा है। मुझे दो तीन तरह के झूले झूलने थे, सबसे पहले तो यही वाला झूलना था जिसकी तरफ मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे अच्छा झूला यही लगता है। गाइस मुझे देखते ही ये झूला इतना अच्छा लग रहा था, बस मैं क्या करूं। बस मेरा तो बस ये मन कर रहा था फटाफट से कैसे भी करके बैठ जाऊं और झूले का आनंद लूं। मतलब इतना देखकर बस क्या ही बताऊं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, दूर से देखने पे इतना अच्छा लग रहा है। सोचो आप लोग तो मतलब क्या बताऊं। और गाइस मैं ना उल्लू हूँ बिल्कुल, मेरे को टिकट बाहर बाहर नहीं दिखा, इतना बड़ा बड़ा लिखा टिकट काउंटर। यहाँ अंदर आ गई मैं पता नहीं क्या करने। और फिर मैं बाहर से टिकट वगैरह ली, फिर चेकिंग हुई, फिर हम अंदर चले गए। पर्ची फाड़ के फेंक देते हैं लोग। फिर हम चले गए ऊपर, और दो यहाँ पर मुझे बच्चे मिले, इन्हीं बच्चों के साथ में बैठ गई। ये तीन, एक बच्चा यहाँ, एक लड़की और मैं और दिव्यांशी, हम तीनों बैठ गए।
इसका भाई को 4 जनों को बैठने नहीं दे रहा था, वो 3-3 जनों को बैठने दे रहा था। और ये बोल रही थी हाय गाइस कैसे हो आप लोग। और गाइस हम चले गए थे इस झूले में ऊपर, फिर हम नीचे उतरे। हमें बड़ा मस्त लगा ये वाला झूला, कुछ भी कहो आप। उसके बाद हम गए थे इस वाले में जिसमें मतलब बैठते हैं और फिर हिलते हैं। इसका गाइस मेरे को झूलों के नाम नहीं पता, टिकट मैं दे चुकी हूँ। मेरे को झूलों के ना नाम नहीं पता, बस मतलब जोन जोन से अच्छी लगी मैं वोन वोन से झूलते गई। ये ऐसे कुछ था, इसमें गाड़ी सी थी और चक्कर आ रहे थे, गोल गोल घूम रही थी ये गाड़ी। पर कुछ भी कहो ये झूला भी बहुत अच्छा था। अब हम थर्ड झूले की तरफ जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा ये वाला झूला बहुत है दिव्यांशी और मैं चले। ये बच्ची जो आगे जा रही थी वो हमारे साथ बैठी थी। मैं दिव्यांशु को कहती रुक जा इतना तेज मत भाग। इसको हो रहा था मम्मा कुछ और झुला दे, ये करा दे वो करा दे। इसके दिमाग में बस यही चलता है ये करवा दो वो करवा दो। तो गाइस हम फिर आ गए थे नाव झूलने। ये नाव वाला झूला है। और गाइस मुझे बोरिंग लगा है सबसे ज्यादा। गोल गोल तेज झूला है तो अच्छा भी लगे, हल्का हल्का चला रहा है। और जो ये आंटियां बैठी है ना उल्टी करने लग गई इसी पे मेंटल सी। दोनों की दोनों ने उल्टी कर दी और अब ज्यादा 5 मिनट भी नहीं झूल पाए इस वाले झूले पे। इतने पैसे भी दिए 90 रुपए और झूल भी नहीं पाए। गाइस अब हमारी नाव चल पड़ी और गाइस पता है ये आंटी है ना जो आगे मेरे, इनकी वजह से ना हम झूल नहीं पाए क्योंकि ना इनको उल्टी लगने लग गई। और हम अच्छे से झूल भी नहीं पाए पूरा, मतलब पैसे वेस्ट गए। 5 मिनट का झूला 2 मिनट में उतर गए इन आंटियों की वजह से। बट कुछ भी कहो एंजॉयमेंट थी पूरी। तो हम तीसरे झूले पे आ गए, ये है नाव वाला झूला। आपने देखा ही होगा नाव में बैठ जाते हैं, फिर हम ऊपर गए नाव में बैठने के लिए। सबसे यहाँ पर ना 2-3 लड़कियां, एक दो उनके भाई भाई आए हुए थे, हम इन्हीं के साथ बैठ गए। और ये भी स्नैपचैट वगैरह पे बना रही थी अपनी रील्स वगैरह। गाइस ये झूला स्टार्ट हो गया और बहुत दिव्यांशी को पहले तो ये हो रहा था मैं बैठूंगी बैठूंगी, और फिर ना डरने लग गई रोने लग गई। मैं अकेली होपलेस हो गई भाई। मैं अकेली थी, मैं ये डरने लगी और मैं होपलेस हो गई। मैंने कहा यार ये क्या करूं, बट हिम्मत कर गई मैंने, कैसे भी करके इसको झुला दिया था ये वाला झूला भी। बट ये मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता, बच्चा ना होपलेस हो जाता है फिर मजा नहीं आता यार, पैसे भी दो और फिर बच्चा नहीं ठीक से झूले। और गाइस मेरी इधर उधर आवाजें आ रही होंगी, उसको इग्नोर करना क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं और दिवाली का दिन है और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। व्लॉग डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। डरने के बाद कह रही है मुझे कार वाला या फिर बाइक वाला झूला झुलाओ। फिर मैं इसे झुलाने लेके गई बाइक कार वाला झूला। बच्चों की जिद होती है यार, वही चीज करवा लो, फिर ये सब झुलाया मैंने, इसको खिलाया 2-3 मिनी गेम्स और। क्योंकि यार मेरी तो आदत ऐसी ही है, वैसे बच्चा अगर एक बार बोल दे ना तो मेरे तो ये रहता है कि बस उसको जो बोल रहा है ना वो चीज मिल जानी चाहिए, सब मेरा रहता है। और कुछ लोग होते हैं ना जिनको नहीं पसंद होता, बट मेरा तो यही है।
बच्चा अगर कुछ मांग रहा है तो उसे तुरंत ही दे दो, बट इससे ना बच्चा बिगड़ता भी है। बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती है इस चीज़ से भी। थोड़ी सी साउंड आए तो गाइस समझ जाना कि मतलब मैं इधर उधर हो रही हूँ, आवाज़ इसलिए आ सकती है। और आपको ये व्लॉग, फिर हमने खाई पानी पूरी, फिर इससे नेक्स्ट डे हमने क्या किया था, मुझे ये बुक्स के लिए लाना था स्टैंड, तो मैं वही बता रही थी, मेरे को बुक्स के लिए स्टैंड लाना है, पूरा घर क्लीन वगैरह करना था, बाथरूम में पेंट हुआ था, पूरा बाथरूम वगैरह क्लीन करना था, टाइल वाइल जो भी है सब कुछ क्लीन करना था मुझे। बाथरूम वगैरह क्लीन करने में ना गाइस बस क्या बताऊँ, बैंड बज जाती है मेरी बिल्कुल। और यहाँ अंदर भी पूरा मतलब मैसी हुआ पड़ा है, इतना सारा सामान है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ पे रखूँ और कब रखूँ। अभी दीवार से स्टेन नहीं जा रहे हैं काफ़ी जगह के। यहाँ पे मेरी बन रही है चाय, कि बिना चाय के तो बस मेरे को ऐसा रहता है, बस मेरे को ये रहता है कि चाय मिलनी चाहिए काम करते हुए। उधर मैंने रोटी वगैरह बनाई थी उसके लिए, और उधर मैंने वॉश वगैरह करे हैं कपड़े, ये सब है। क्योंकि कंटिन्यू इवेंट्स वगैरह में जा रही हूँ तो उनके भी कपड़े, और अंदर अंदर मेरा खाना रखा हुआ है दिव्यांशी का और मेरा। और इससे नेक्स्ट डे मैं कहीं पे गई हूँ।